फॉलो करना है? हेल्प, अपने आसपास के लोगों से हेल्प लेनी है। उसके बाद क्या आता है? ए, डी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, उसके बाद से क्या आया? ए फॉर एयरवे। हम चेक करते हैं कि पेशेंट जो गिरा है, जो पेशेंट हमारे गिरे हुए, उनके माउथ में कुछ फंसा तो नहीं है। अगर उनके माउथ में कुछ फंसा हुआ तो हम आगे उन्हें माउथ ब्रीदिंग कैसे देंगे? जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? बता दीजिए कि जैसे आर्टिफिशियल वेंचर होता है, बता दीजिए। अगर कुछ भी फंसा है माउथ में, जैसे कि दांत होता है, नकली दांत रहता है लोगों का, वो भी फंस सकता है, तो मुंह खोल के देख लेना है कि कहीं कोई डेंचर तो नहीं है, कोई दांत, नकली दांत उसका तो नहीं आ गया है, वो निकाल लेना। तो हम कैसे करेंगे? हम उसके लिए क्या करते हैं? एक मेथड का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्योवर। इसे हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो पेशेंट के हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करते हैं, चिन को नीचे करते हैं, हेड को क्या किए? टिल्ट किए पीछे की तरफ, चिन को लिफ्ट किए, ठीक है। और उसके बाद से हम देख लेंगे। हम ऐसे भी, अगर आप मुंह ओपन करते हैं तो आपको ओवुला तक तो दिखाई देगा। टेरा ऐसे कीजिएगा तो मुंह दिखाई पड़ेगा अंदर। यहाँ ओवुला तक एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर है, उसे हम ओवुला बोलते हैं, वहां तक तो दिखाई देगा। तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट के माउथ में कुछ है या नहीं। अब हमें क्या करना है? ए के बाद क्या आता है? ए, बी, उसके बाद से सी। ये हो गया हमारा। अब बी हम क्या करेंगे? ब्रीदिंग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सांस चल रहा है कि नहीं, पेशेंट का सांस चल रहा है या नहीं। हम कैसे चेक करेंगे? बाय लुक, लिसन एंड फील मेथड। आप इसमें से कोई एक दो का यूज करके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, बेहतर नॉलेज है, तो आप ऐसे देखकर पता कर सकते हैं एक ही बार में यहाँ ये पेशेंट का सांस चल रहा है या नहीं। अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा सा ध्यान दें कि एक बार चेस्ट को देख ले कि चेस्ट अप एंड डाउन कर रहा है या छाती ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं है। जब हम सांस, और नाक की में यहाँ ऐसे लगा के, अंगुली लगा के कि ये हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे पता चल रहा है। ठीक है, हम छाती देखेंगे ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। नाक के पास ऐसे अपने उंगली ले जाकर देखेंगे कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं। हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा हमें फील होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हवा आता है, तो हवा आता है, पता चलेगा। और अगर आपको इससे भी नहीं पता चल रहा है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं, तो आप अपने कान को पेशेंट के नाक के पास ऐसे ले जाकर आप क्या करेंगे? चेक करेंगे कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं। पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, मींस पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, जिंदा अभी नहीं है, सांस भी नहीं ले रहा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है? सी, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हम कैसे? पेशेंट का जो हार्ट है वो बीट कर रहा है। लास्ट हम देखते हैं कि हार्ट जो है बीट कर रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? तो हम यहाँ एक पल्स है जिसे हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी पल्स। इस पल्स को हम चेक करते हैं। आप 2 या 3 फिंगर लेकर यहाँ जस्ट आयोड मसल के साइड में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप सब चेक कर सकते हैं। आप एक बार चेक कीजिए यहाँ कुछ फील हो रहा है या नहीं। यहाँ अपना अंगुली रख के देख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि ये जोर से नहीं दबाना है, क्योंकि ये कैरोटिड जो है कभी कभार हाइपर सेंसिटिव होता है, सामने बेहोश हो सकता है। जोर से इसको नहीं दबाना, जस्ट हाथ रख के देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप जोर से दबाते हैं तो यही आर्टरी है जो हमारा ब्लड ब्रेन को सप्लाई करता है, बेहोश हो जाता है। ये आर्टरी अगर दबा तो ब्रेन इरिवर्सिबल एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देगा और ब्रेन के टिश्यू डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? कैरोटिड पल्स चेक करना है। कैरोटिड पल्स भी 0 है। क्या क्या हम चेक कर रहे हैं? सबसे पहले रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं। पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। दूसरा चीज हम क्या चेक कर रहे हैं? ब्रीदिंग, पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं। पेशेंट अब सांस भी नहीं ले रहा है। तीसरा हम क्या चेक कर रहे हैं? पल्स, सर्कुलेशन, पल्स चल रहा है या नहीं। पेशेंट का पल्स भी नहीं चल रहा है। अगर ये तीनों रिस्पॉन्स 0 हो आप तभी सीपीआर देना किसी पर्सन को। ए बी सी, ए से एयरवे मतलब कुछ फंसा है कि नहीं, बी से ब्रीदिंग, सांस ले रहा है कि नहीं, जो नाक और यहाँ छाती देख के समझ सकते हैं, और तीसरा हार्ट चल रहा है कि नहीं। हार्ट चलने के लिए कैरोटिड वाला ये बहुत लोग नहीं भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें कान लगा के भी सुन सकते हैं कि हार्ट धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। तो ए बी सी याद रखना है। और पहले डी आर बताया, डी में मतलब
मरीज को सेफ जगह में ले जाना है, और दूसरा ये कंधा थपथपा के देखना है कि है कि नहीं। ठीक है, तो मेनली आम आदमी को ABC याद रखना चाहिए, ABC। और ये बहुत जरूरी है, आजकल जहां तहां लोग मर रहा है, हर जगह आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। घर में मर जा रहा है, जिम में करने जा रहा है, वहां उलट जा रहा है। लोग शादी ब्याह में डांस कर रहा है, डांस करने के लिए उठा, खत्म हो जा रहा है। तो इसमें ये डॉक्टर के लिए जरूरी नहीं, आम आदमी के लिए जरूरी है कि ये जानिए। एक नॉर्मल है, हम लोग हर दिन देखते हैं। कल एक शमशान घाट में एक आदमी गया, वहीं गिर गया, वहीं खत्म हो गया। जब तक मेडिकल वाले ले जाएगा, साफ हो गया। तो उस वक्त यदि कोई वहां जानता रहता ये प्रोसीड्योर, उसको वो मदद मिल जाता तो उसका जान बच जाता। इसीलिए सब लोग बढ़िया जानिए, बहुत जरूरी चीज है। और आजकल ये कोरोना के बाद से हर आदमी का हार्ट इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया है कि जैसे तैसे जवान आदमी लोग भी मर रहा है आराम से। तो इस